नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पैमाना, भारतीय पैमाना। पैमाने मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक लंबाई मापने के पैमाने और एक क्षेत्रफल मापने के पैमाने। ये किस आधार पर बता रहा हूं? मैं आपको अमीन के कोर्स के आधार पर बता रहा हूं। वैसे तो पैमाना द्रव्य मापने का होता है, धातु मापने का, हर एक चीज को मापने का पैमाना होता है, लेकिन आप लोगों को केवल लंबाई नापने का पैमाना और क्षेत्रफल नापने का पैमाना और कभी कभी आयतन नापने का पैमाना भी आना चाहिए। तो आज मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो बना रहा हूं, इसको पूरा देखिएगा तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं लेकिन उसमें पूरी जानकारी नहीं है। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और ये इस पर दो वीडियो रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भारतीय पैमाने को हम कैसे समझें। तो सबसे चर्चित जो पैमाने हैं सबसे पहले उनको देखेंगे, उसके बाद जो कम चर्चित हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये तीन पैमाने आ रहे हैं, इनका संबंध आप देखिए आपस में क्या होता है। mm, सेंटीमीटर और मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। आप समझ रहे होंगे, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। mm का मतलब मिलीमीटर, cm का मतलब सेंटीमीटर, m का मतलब मीटर। अब इन तीनों में ये सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, इससे बड़ा होता है सेंटीमीटर और इससे भी बड़ा होता है मीटर। आगे आप जाएंगे तो मीटर से भी बड़ा होगा km यानी कि किलोमीटर, और फिर किलोमीटर से भी बड़ा होगा मील, और उसके बाद मील से भी बड़ा होगा नाटिकल मील। नाटिकल मील। तो यहां तक आपको सीखना है, मिलीमीटर से लेकर के नाटिकल मील तक। और इन पैमानों से 1 2 3 4 5 6, ये जो मुख्य रूप से 6 पैमाने लिखे गए हैं, लंबाई मापने के तीनों 6 मात्रक जो लिखे गए हैं, इनसे mm से, सेंटीमीटर से और मीटर से आप लोगों ने देखा होगा तार की मोटाई, लंबाई नापी जाती है। और बड़े में जाएंगे तो मीटर से, किलोमीटर से, मील से, नाटिकल मील से सड़क नापी जाती है, नाटिकल मील से समुद्री दूरी नापी जाती है। तो इनका आपस में संबंध क्या है ये देखिए। तो घटते क्रम में नहीं, ये बढ़ते क्रम में है, सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। तो मैं अभी इन तीनों की अगर बात करूं केवल यहां तक, तो अगर इसको 1 यूनिट माना जाए तो cm को 10 यूनिट माना जाएगा और mm को 1000 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का जो अनुपात है वो 1:10:1000 है। इसका मतलब कि जो मिलीमीटर का पैमाना है उससे 10 गुना बड़ा सेंटीमीटर का पैमाना होता है और सेंटीमीटर से 100 गुना बड़ा मीटर का पैमाना होता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपसे कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो चूंकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर का 10 गुना का फर्क है, इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर में अगर 10 बार मिलीमीटर करोगे, 10 मिलीमीटर, तब जाके 1 सेंटीमीटर के बराबर पूरा होगा। आपने स्केल में देखा होगा, उसमें सबसे छोटा जो बीच बीच में मतलब लाइन खींची जाती है, वो उन दोनों के बीच की दूरी को mm कहते हैं। उसके बाद जब 10 खाने हो जाते हैं तो उसको 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना हो तो आप गुणा करेंगे। बड़े को छोटे में बदलना है तो गुणा, छोटे को बड़े में बदलना है तो भाग। तो बड़ा सेंटीमीटर है, छोटा मिलीमीटर। अब देखो, अगर मैं लिख दूं 2.5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना मिलीमीटर होगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो आप क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है, बड़े को छोटे में बदलना है तो हम गुणा करेंगे, 2.5 का गुणा कर देंगे किसमें?
वही जो संबंध है 10 का, सेंटीमीटर मिलीमीटर का संबंध 10 का ही है, चाहे 10 का भाग करिए चाहे 10 का गुणा। गुणा तब करेंगे जब सीएम को एमएम में बदलेंगे, भाग कब करेंगे जब एमएम को सीएम में बदलेंगे। तो क्या आया, 2.5 का 10 में गुणा करेंगे तो 25 एमएम आया। इसी का ठीक उल्टा अगर कर दिया जाए 30 एमएम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 30 में भाग करेंगे किसका, 10 का, तो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। अब अगर यही भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, जैसे यहां सेंटीमीटर दशमलव के रूप में लिखा था, भिन्न के रूप में भी अगर लिखा है, जैसे 2/5 सेंटीमीटर, इसमें कितने मिलीमीटर होंगे, तो आप क्या करेंगे 2/5 में गुणा 10 का ही करेंगे, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 मिलीमीटर आया। तो आप लोगों ने मिलीमीटर सेंटीमीटर का संबंध समझा कि हमें या तो गुणा करना है 10 का या तो भाग करना है। अब इसी को समझिए, मैं इस पर इसलिए ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि जो इस पर मैं बता रहा हूं यही पूरी प्रक्रिया सब में होगी। बस 10 का यहाँ गुणा हो रहा है तो कहीं 100 का होगा, कहीं 1000 का होगा, कहीं और का होगा, लेकिन नियम यही है। इसलिए जो नियम मैं समझा रहा हूं उसे आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि पूरी बात आप उधर जब मैं बताऊं तो कठिनाई ना हो। जैसे अब डायरेक्ट देखा आपने कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लिख दिया जाए 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना वर्ग मिलीमीटर होगा, तो वर्ग का मतलब होता है कि उसी का 2 बार गुणा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 था, तो जब 2 बार गुणा होगा तो 10 गुणित 10 यानी कि 100 वर्ग मिलीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 100 स्क्वायर मिलीमीटर होता है। ये 100 कैसे आया, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करके, 10 का 10 में गुणा करके। गुणा क्यों किया गया, क्योंकि वर्ग लगा है। वर्ग का मतलब ही होता है लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो, और इसका निकाल रहे हो मतलब वर्ग कर रहे हो तो स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार गुणा। हाँ, अगर घन कर दिया 1 घन सेंटीमीटर तब 3 बार होगा, घन का मतलब 3 बार गुणा, तो हो जाएगा 1000 घन मिलीमीटर। आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब। जिस तरह से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर था तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 का गुणा करते थे, उसी तरह से वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करोगे, और फिर वर्ग मिलीमीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करोगे। घन की बात आ जाएगी, 1 घन सेंटीमीटर में 1000 घन मिलीमीटर, तो घन सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करोगे, न कि 10 का। 10 का कब करेंगे, जब न वर्ग लगा हो न घन लगा हो, तब वर्ग लग गया तो 10 दहाई 100 हो गया, घन लग गया तो 10 गुणित 10 गुणित 10 यानी कि 1000 हो गया। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मीटर आ गया, जैसे 1 मीटर में आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10, तो इसका मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को अगर मिलीमीटर में बदलोगे तो 100 गुणित 10 यानी कि 1000, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। अब इसी तरह से मीटर और मिलीमीटर का संबंध हो जाएगा। मीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, तो मीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो 1000 का गुणा करोगे, और मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग करोगे, है कि नहीं। ये तो हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि जिनका आपस में सीधा संबंध होता है। अब आप समझिए कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे अगर कह दे कि 1
नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट संबंध हुआ। नाटिकल मील को किलोमीटर में बदलना आपने नहीं सीखा है, न ही किलोमीटर को नाटिकल मील में बदलना सीखा है, लेकिन यहां पर मीटर को मिलीमीटर में बदलना सीखा है, क्योंकि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तब भी सीधा संबंध है, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये थोड़ी ना आपने पढ़ा है कि एक नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो नाटिकल मील को मीटर में बदलेंगे, फिर मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, यानी कि जब कोई ऐसा मात्रक आए जो इन दोनों से संबंधित हो, उसमें चेंज करके जब किया जाए तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो अब ये वाला सीख लीजिए, आप पूरी बात समझ जाएंगे। मान लीजिए मील का संबंध, एक मील बराबर होता है 1600 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1.6 किलोमीटर। अब मील और किलोमीटर का संबंध बिल्कुल सीधा आपने कर लिया। जब आप एक मील में 1600 मीटर ही केवल याद रखेंगे और मील को किलोमीटर में बदलना होगा, तब आप मीटर में बनाएंगे, उसके बाद किलोमीटर में जाएंगे। लेकिन जब आपने डायरेक्ट सीख लिया कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो आप डायरेक्ट मील को किलोमीटर में बदल सकते हो। अब मील से भी सड़क की लंबाई नापी जाती है, किलोमीटर से भी, लेकिन एक और आपने शब्द सुना होगा, नाटिकल मील। एक नाटिकल मील, तो एक नाटिकल मील में 1852 मीटर होता है। अब इसी को अगर डायरेक्ट में करेंगे तो 1.852 किलोमीटर। एक नाटिकल मील में 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि नाटिकल मील से, तो देखो नाटिकल मील से सड़क यानी स्थल मार्ग की लंबाई नहीं नापी जाती। स्थल मार्ग की लंबाई किलोमीटर, मीटर और मील से नापी जाती है। लेकिन जो जहाज या नाव समुद्र में चलती हैं, तो समुद्र की लंबाई यानी कि वो कितनी दूर गई पानी में, उसकी लंबाई को नाटिकल मील से नापते हैं। तो अगर जहाज एक नाटिकल मील गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1852 मीटर गई या 1.852 मीटर गई। तो अब इसको भी आप सीधा चेंज कर सकते हो। अगर कह दे 10 नाटिकल मील, 10 नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, तो बस 10 में आप या तो गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे, क्योंकि चेंज करने के लिए या तो गुणा होगा या तो भाग। अब ये आपको समझना है कि हम गुणा कहां करेंगे, भाग कहां करेंगे। छोटी इकाई में बदल रहे हैं तो गुणा करेंगे, बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो भाग। तो मुझे बताओ, नाटिकल मील बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है? तो यकीनन नाटिकल मील बड़ा होता है, क्योंकि एक नाटिकल मील में 1852 मीटर है, जबकि 1 किलोमीटर में केवल 1000 मीटर ही होता है। और ये दिख भी रहा है कि एक नाटिकल मील में 1.852 यानी कि अधिक किलोमीटर जब होता है, तब एक छोटा नाटिकल मील होता है। तो इसका मतलब कि 10 नाटिकल मील को किलोमीटर में बदलना है, तो 10 में 1.852 का गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, यही एक अंक दाएं चला जाएगा, तो 18.52 किलोमीटर होगा। इसी का ठीक उल्टा अगर कह दे, ठीक उल्टा का मतलब अगर ये कह दे कि 10 किलोमीटर में कितने नाटिकल मील होंगे, 10 किलोमीटर में कितने नाटिकल मील होंगे, तब आपके पास इसे बदलने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप 10 में सीधा भाग करिए 1.852 का, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता यह है कि इस 10 में पहले 1000 का गुणा करके इसको मीटर बना लीजिए, और फिर मीटर में 1852 का भाग दे करके नाटिकल मील बना लीजिए, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो 10 में भाग दे दीजिए 1.852 का, कैलकुलेटर से भाग दे दीजिए, जो भी आएगा वो नाटिकल मील बन जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मील की बात कर दे
बताओ 10.5 मील में 10.5 मील में कितने किलोमीटर होंगे? तो आप क्या लिखेंगे 10.5 गुणित 1.6, क्योंकि एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर छोटा है और मील बड़ा है। बड़े को छोटे में बदलना है तो गुणा ही किया जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 पंचे 80, 16 0 में 0 8, 16 एकन्नम 16, 1 2 1 2, तो 16.8 किलोमीटर। ये है, इससे भी आप सीधा संबंध कर सकते हैं क्योंकि आपने सीधे सीधे याद कर लिया कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर, एक मील में कितने किलोमीटर। अब अगर नॉटिकल मील और किलोमीटर कह दे सीधा सीधा कि एक नॉटिकल मील में कितने मील होते हैं, तब आप क्या करेंगे, पहले एक में 1852 का गुणा करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा, और फिर आप मीटर जब बन गया तो 1600 का भाग दे देंगे तो मील बनेगा, क्योंकि नॉटिकल मील को आपने पहले मीटर में बदला, अब जब मीटर हो गया तो 1600 मीटर में एक मील होता है, तो आप 1600 का भाग दे देंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मील। ये नियम है। अब आप समझिए कि जब आप खेतों में जाते हैं नाप करने, तो आप खेतों की नाप कैसे करते हैं, तो वहां आपके सामने कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, आप जानते होंगे। जैसे सबसे पहला सबसे छोटा होता है शब्द धूर, उसके बाद क्या होता है बिस्वा, उसके बाद क्या पढ़ते हैं इससे भी बड़ा बीघा, इससे भी बड़ा एकड़, और इससे भी बड़ा हेक्टेयर, और फिर क्या पढ़ते हैं एयर पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं डिसमिल पढ़ते हैं, डिसमिल। पंजाब की तरफ जाएंगे तो मरले पढ़ेंगे, करनाल पढ़ेंगे, बिहार साइड जाएंगे तो मांडा। इस तरह से ये जो इकाइयां लिखी गई हैं इनसे लंबाई नहीं नापी जाती, कंफ्यूज में मत रहिएगा। इनसे खेत नापे जाते हैं, यानी इनसे क्षेत्रफल नापा जाता है, क्षेत्रफल या फिर खेत। लंबाई किससे नापी जाएगी, आप ये पढ़ रहे हैं, लंबाई नापी जाएगी गज से, फुट से, जरीब से, और किससे कड़ी से, और किससे मीटर से, और किससे फरलांग से, इनसे लंबाई नापी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनसे क्षेत्रफल नापा जाता है तो हम तो खेतों में धूर बिस्वा बीघा ही पढ़े हैं, सही पढ़े हैं, इनमें और इनमें फर्क है। एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक खेत नापने गए, तो आपने इसकी लंबाई को नापा 100 मीटर, चौड़ाई को नापा 100 मीटर, और फिर लंबाई का चौड़ाई में आपने गुणा किया 100 मीटर गुणित 100 मीटर, तो ये क्या आ गया 100 में 100 का गुणा किया 10,000, और मीटर का मीटर में गुणा किया स्क्वायर मीटर, तो 10,000 स्क्वायर मीटर आया ना। 10,000 स्क्वायर मीटर कैसे आया, इसका क्षेत्रफल यानी कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा। अब इसी 10,000 स्क्वायर मीटर का एक नाम रख दिया गया, क्या नाम रख दिया गया, हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। तो आपने हेक्टेयर से लंबाई नहीं नापी, हेक्टेयर से चौड़ाई नहीं नापी, आपने लंबाई चौड़ाई नापी मीटर से, और मीटर का मीटर में गुणा किया तो क्षेत्रफल निकला, और उस क्षेत्रफल को जब हम 10,000 मान लेंगे तो वो पैमाना रखा गया कि 10,000 हो जाएगा तो हम उसको 1 हेक्टेयर पढ़ेंगे, 20,000 हो जाएगा तो उसको हम 2 हेक्टेयर पढ़ेंगे। तो हेक्टेयर से एकड़ से क्या नापा जाता है, खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल नापा जाता है हेक्टेयर से, जबकि नीचे जो लिखी गई है इनसे खेत की लंबाई और चौड़ाई नापी जाती है। तो इनको आपस में कैसे चेंज करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। अभी तक मैं जो बताया वो सबके लिए है, सबके लिए का मतलब कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसके भी लिए, आम इंसान के लिए भी जो खेतों में काम नहीं करता वो भी, लेकिन ये स्पेशल आपके लिए है
जो लोग अमीन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाऊंगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।